चंद्रशेखर जी, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग चल रही थी उसी दिन आप मेरे साथ लाइव जुड़े थे, और चूंकि आप अभी बार बार ये बात कह रहे हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और इसके साथ आपने एक बात और भी कही कि राजनीति में कोई हमेशा किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। उसी दिन आपने एक बात मुझसे लाइव में कही थी, मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे? तो आपने बात कही थी कि हाँ, हम इस पर विचार कर सकते हैं, हम इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। और आज तो आपने हाथ ही जोड़ लिया कि मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। नहीं, वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद का था कि अगर सरकार बनाने जैसी स्थिति आए, उन पे अगर 271 प्रमाण पत्र इकट्ठा हो जाए तो मुझे बता देना आप। मतलब अगर ऐसा मौका मैं बनता है तो ये आप कह जाने रहा के लिए हूँ, तैयार हैं? मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ, अगर हो जाए तो मुझे एक फोन करवा देना, मैं फिर अपनी ड्यूटी अपने आप अदा कर लूंगा। लेकिन मैंने हाथ इस बात पे जोड़े कि अब मैं अलायंस पे किसी के दरवाजे नहीं जाने वाला। हाँ, तो अब मैं अपने लोगों से बात करूंगा। एक चिंतन शिविर लगने वाले हैं हमारे यहाँ, और सब लोगों में बहुत वो है, मनोबल उनका बढ़ा हुआ, और आक्रोश भी है कि अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब वो मुझसे खुद ही कहने लगे कि चाहे छोटा चुनाव या बड़ा, पार्षद से लेके और सांसद का चुनाव हम लड़ेंगे। अब आप हमसे मत कहना किसी को वोट दे दो, क्योंकि अब हम अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। जब आप नगीना में कर सकते हो तो हम अपने जिले में भी कर सकते हैं। उनका ये मत है कि हमारे यहाँ लीडर कैसे पैदा होंगे अगर हम इन्हीं को वोट देते रहेंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब चीजें बदल गई, अब बदल गई हैं। अब बदले बदले चंद्रशेखर नहीं है, अब वही चंद्रशेखर है जो पहले थे, तेवर वही है। फिर आपसे कहा झगड़ा नहीं है किसी से, कुछ चीजें पार्टी तय करती है। मैंने अभी अपने साथियों को कहा था, मीडिया के साथियों को, और मैं स्पष्ट कर देता हूं, आप कंफर्मेशन कर लेना। मैं यहां बैठा हूं, आप लाइव कंफर्मेशन कर लो। स्टेट का कोई भी चुनाव होता है, स्टेट की लीडरशिप फैसला लेती है, मैं कभी नहीं थोपता। राजस्थान में उन्होंने किससे अलायंस करना है, मध्य प्रदेश में किससे करना है, उत्तराखंड में किससे करना है, मैंने आज तक नहीं थोपा किसी के ऊपर। मैंने उनसे कहा जिसको आप तय करके भेज दो, और प्रत्याशी भी उसी को लड़ा देंगे। मैं तो एक वर्कर हूँ, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, अपना काम करता हूँ। अगर ड्यूटी 24 घंटे के लिए तो 24 घंटे काम करता हूँ। ये नहीं कहता कि 23.5 घंटे करवा लो। बहुत समर्पित हूँ, क्योंकि आंदोलन को समझता हूँ और मिशन की भावना को समझता हूँ। चलिए, आप यहाँ पर बहुत देर से हम आपको सुन रहे हैं और एक चीज़ समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक तरफ मायावती को अपना लीडर बताते हैं और कहते हैं कि वो आप आगे भी मानने के लिए तैयार हैं। अब तक हम लोगों ने आपसे न्यूज़ रूम के सवाल पूछे, अब हम जनता की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब भी आपके मुद्दे पर हमने लाइव किया तो मेरे ख्याल से हज़ारों कमेंट्स एक चीज़ को लेकर ज़रूर आए और हम ज़रूर सवाल करना दो चाहेंगे। चीजों की बात कर रहा हूँ, पहले मैं अपनी दो चीजें आपके सामने रख देता हूँ। जी। फर्स्ट तो ये कि मैंने चुनाव के बाद एक बात कही, चुनाव से पहले नहीं की, किसी वोट को ध्यान में रख के नहीं कही, कि उत्तर प्रदेश पुलिस और देश की जहां भी पुलिस है, मैंने उनका जीवन देखा है। जब हम रैली करते हैं तो हम कूलर में पंखे में बैठे होते हैं, वो वहां गर्मी में खड़े होते हैं, और उनके कंधों पे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अब मशीन को भी आप ज्यादा काम लोगे उससे तो उसके भी पुर्जे हिल जाएंगे, और पसीने पसीने होते हैं, खूब मोटी वर्दी पहनते। इसलिए मैंने कहा कि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी उनकी होनी चाहिए, और उनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। छुट्टी के लिए उनको कहीं पेश नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत हो और वो उन्होंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन की तो उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। आप अपने त्योहारों पे अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है ना आपको, लेकिन वो उनके नसीब में ये नहीं होता है। वो त्योहारों के बाद घर जाते हैं, वो सारी खुशियां उनकी अलग ही रहती है परिवारों से। तो इसलिए मैंने कहा कि उनकी वेतन विसंगता दूर होनी चाहिए, और उनको जो बॉर्डर स्कीम, जैसे छुट्टी अगर एक सप्ताह की मिल भी गई, हफ्ते में एक छुट्टी हो गई, तो अगर वो 500 किलोमीटर दूर है तो आने आने में बेचारे का दिन निकल जाएगा, फिर जाना पड़ेगा वापिस। तो उसको बॉर्डर स्कीम को भी खत्म करना चाहिए और नजदीक लेके आना चाहिए। हाँ, अगर कोई, वो आम आदमी करे, पुलिस का कर्मचारी करे, अपनी ड्यूटी से जो है सही तरह काम ना करे, या फिर कोई अपराध करे तो उस पर सख्त सजाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो है, उनके साथ जो है दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाए या उनको बेइज्जत किया जाए। और कल पुलिस की लापरवाही थी, मैंने उनको खूब सुनाई, लेकिन मैं फिर इस पक्ष में खड़ा हूं कि ये जो शोषण हो रहा है, और अगर हम कानून बनाने वाली उस श्रेणी में आए हैं पार्लियामेंट में जहां से कानून बनेंगे, तो मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि ये हो। और एक जो सबसे बड़ी मुझे जो एक तकलीफ है उत्तर प्रदेश में, कि झारखंड चुनाव आपने बंद कर दिए।